भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शासन भूतासन का स्नान में तुम्हें तो छठो फिर महाराज ओम सर्वला स्नान में तो ध्यान प्राणेशा शोभनम दिव्यम सर्व सौख्याकरम शुभम आसन च मया दत्ता ध्यान प्राणेशा पुष्पासन समर्पयामि। थोड़ा सा वहां जल छोड़ दो जी मूर्ति के पास पाँव के पास। ओम हरि ओम दोबारा से जल छोड़ो जी अर्घ। ओम अर्घ क्रियां देवे सगंध पुष्पास्य समातो मे देव नमास्तुते आत्मकाओ तीन बार जी हरि ओम। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा। उस माता ने कहा कि बेटा आपने या तो चंदन षष्ठी का व्रत करना है या फिर द्वादशी का व्रत करना है। दोनों व्रतों की महात्मा और इनका महत्व थोड़ा इन दोनों का एक जैसे। तो क्या कहते हैं कि उस व्रत को करने के बाद बेटा आपने उसका उद्यापन करना है और उस उद्यापन का जितना भी पुण्य भाग मिले वो मुझे आपको मुझे सौंपना होगा। तो बेटे ने कहा माता मैंने आपकी बातें सुन ली, मैं पूरा मतलब कोशिश करूंगा, पूरा यत्न करूंगा कि मुझसे ये व्रत हो और जितना भी इसका पुण्य आपको मिले और आप इस योनि से मुक्त हो। हे पुत्र ये षष्ठी का व्रत करके ब्राह्मण के सुख उसका पुण्य मुझे आपको सौंपना होगा। इस बात ही स्वप्न में माता को दुखी देखकर उसका पुत्र नींद से उठा और अपनी माता के स्वप्न की वाक्य को स्मरण करता हुआ सोचने लगा। तप उपवास आदि से भी चंदन षष्ठी का व्रत श्रेष्ठ। बोलना मतलब है तो कर्म मेरी हो वाली हो ना, गुना भी ये चंदन षष्ठी का व्रत बड़ा श्रेष्ठ। अगर माता इसको कर लेती और एक चीज याद रखना ऐसा नहीं बना क्या लागत सीधे ना भक्ति करी यानी नियम है छठ व्रत का बड़े आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माताओं को मजबूरियां होती हैं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है और कोशिश करनी चाहिए कि छठ होगी तो बड़ा उत्तम। चलो तो फिर से जानते हैं ना, नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं बुजुर्ग की बात है ना, मैं विद्या बड़ी बुजुर्ग बात होती थी ना जो भी ऐसे तो सदा भगवान नाम जपना। आज भी ऐसी बात है 10% है। आज समाचार में ज्यादा बड़े दुखी हुए सकते हैं बात का देखा ना क्यों माताओं को अड़मो हो जूं तभी आया कोई तो माता ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा पापा काम को यार सारी चीजें उसको मैंने में देखा कि वो उस रूढ़ीवादी चक्कर में वो लगे हुए कि गाय भैंस गाय कुत्ता बस ऐसे ही घूमे और हुआ नहीं कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम तक सीमित। तो चंदन षष्ठी व्रत श्रेष्ठ है ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण मुनियों की आज्ञा पाकर ऋषियों के पास जाकर स्नान मन और वाणी का उच्चारण करता हुआ चंद्र षष्ठी के व्रत का महत्व अपनी माता को देने के लिए तैयार हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से उसकी माता चांडाल योनि से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। और जो भी स्त्रियां कहते हैं इस व्रत को करती हैं उनका कभी नीच कुल में जन्म नहीं होता। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, ये षष्ठी व्रत का विधान कहिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि चंद्र षष्ठी का व्रत
इस मंत्र के द्वारा किसको नमस्कार करनी चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे सारा काम हो गया ना, अभी सारा काम हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया से हो गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा विधान है कि सुबह जल्दी उठें, धूपबत्ती करें और भगवान सूर्य को नमस्कार करें। ब्राह्मण ने तो बोल दिया कि आपका यज्ञ सफल हुआ। सबसे बड़ी बात है यम ब्रह्मणा जा रहा, तीसरा ब्राह्मण के मुख से बात निकलेगी, ये जवान आपका कल्याण हो गया और आपका यज्ञ सफल हो गया। वो ब्राह्मणों का काम होना है। ब्राह्मण को क्यों उपाधि मिली? ब्राह्मण को देवता इसलिए कहा गया क्योंकि ब्राह्मण मंत्र जानता है। जो ब्राह्मण मंत्र जानने वाले, और मंत्र क्या देवता होते हैं, मंत्रों में शक्ति होती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी रूप में देव स्वरूप परमात्मा प्रकट होती है, चाहे से आज मेरे विश्वासराइयों खड़ी है ना। तो क्या कहते हैं, और ब्रह्मा जी कहने लगे कि चंदन केसर युक्त देश काल में पैदा हुए। ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ फल लगती मिलो फल जो है ना, आज के लगे लगे आग लगे जो है ना, देश काल में पैदा हुए फल फूल चंदन धूप दीप पुष्टि कारक नैवेद्यों से पूजा करनी चाहिए। और सूर्योदय के समय, ठीक है ना जी, अनार नारियल फलों से उत्तर देना चाहिए। और सदाचारी होकर दिन के 8वें भाग में संध्या के पहले स्नान करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्नान के लिए नदी तालाब बावड़ी कुआं जो भी आपको मिले वहां स्नान करें, अथवा घर में स्नान करें। तो वो कितनी बड़ी शास्त्र में कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई माता बेचारी सैनी का लियो घर से कौन शुरुआत नहीं बोलना मतलब ऐसा नहीं हो सकती। ऐसी स्थितियां हैं तो जैसा हो जाए मन पड़े वैसा ही कर लेना चाहिए। तो नहीं होता तो जरा भी ना हो जाना चाहिए। गंगा जरा ढक्कन पाया माता का ध्यान किया भगवान ना ही है ना। तो क्या करें, और अपने गुरु के घर जरूर जाए। गुरु अगर किसी ने बना रखा है तो माताओं के लिए विशेष गुरु की माताओं के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। जब तक उनके पति बैठे हुए हैं, जीवित भगवान स्वरूप है, तो वही गुरु है। क्योंकि कहा गया कि पति परमेश्वर, भगवान पति जी आता वही पर वाले भी स्वर भी बर्दाश्त है, क्योंकि पति की आज्ञा ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि गुरु के घर में जरूर जाएं और स्त्रियां समूह में ना जाएं। बड़ी बात नहीं, माताओं को समूह में जाने की आज्ञा नहीं। अभी अब तो होना पड़ी है, रखा हुई है। पता क्या माताओं की आदत होती है, बड़ी खराब भी बड़ी खरीदी है ना। माताएं 4 के पूजा 2 के पूजा दूसरे की दरार से शुरू कर दूसरे बोला समूह में ना जाए। समूह में जाने से भी कार भी पड़े यहाँ तो कि आप जो है तो बैगा पकड़ा कंडीशन खोलेंगे तो हो सकता है, वो भी गलत बात है। आप भगवान का सुमरन चलते ही फिरते कर लो जब भी समय लगता है। कोशिश करो कि सुबह का समय है उसमें आप जितना कर ले, रोटी पकाने वाली, चलते वाली, उठने वाली, सोते वाली, है ना। छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर लो, इससे सारे के सारे मंत्री खत्म हो जाते हैं। जिस दिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाए ना, ईश्वर की कृपा हो जाती है, अंदर से आवाज आ जाएगी तो अपने आप कि बेटा बड़ा आनंद आ रहा है, वही जिंदगी आज ही बड़ा आनंद आ रहा है ना। तो समझ लो कि अब तृप्त हो गया आप, और तृप्त होने का ऐसा हो गया कि आपको कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सताता है। माया बड़ी करती है, बड़े बड़े फसाई दी चक्र, चाहे हम चाहे कोई भी है। तो माया से विमुक्त जो व्यक्ति होता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। आगे क्या कहते हैं, अब क्या हो गया, जो बेटा था वो थोड़े उसको भाग देने वाला था, वो क्रोधित हो गया, अरे चार चांडाली भाग यहाँ से, अरे तेरे दर्शन से तो मेरा यज्ञ भी खत्म हो गया, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, मुझे फिर से पूजा करनी पड़ेगी। उसको थोड़ी पता है कि ये मेरी माँ है। चांडाली को पता था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरी माँ है। तो वो रात को स्वप्न देखती है, बड़ी रोती है बेचारी कि देखो मेरा बेटा है और मुझे कह रहा है कि भाग चांडाली, लेकिन उसको थोड़ी पता है। वो रात को स्वप्न में आती है, और स्वप्न में आती है तो क्या कहती है कि बेटा मेरा जन्म चांडाल योनि में हुआ है, मैं तेरे पूर्व जन्म की मां हूं, और चांडाल योनि में जाने से मुझे मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मुझे दोष लगा था कि मैं ब्राह्मणों को, ऋषियों को जब मैंने भोजन कराया तो मेरा स्वाला हो गई थी, मासिक धर्म में आ गई थी, और मैंने वो क्या कर लिया, तो उस धर्म को छिपा लिया था, और उसके छिपाने का दोष मुझे लगा। बोले बेटा मैं चांडाल योनि में हूं, तो मेरे मुक्ति का मार्ग बनाओ। उत्तर ने कहा कि देखो माता, मैं बड़ा हैरान हो गया इस बात को सुनकर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने इतना यज्ञ किया, दान पुण्य किए, और फिर भी आपको योनि क्या मिली, चांडाल, मुझे बड़ा दुख हुआ। माँ
मुझे बतलाओ कि आपका उद्धार कैसे होगा और आपको इस जन्म से छुटकारा कैसे मिलेगा। मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। बुलाया सभी जितने जीवन जितना करो यो कर लेना चाहिए, चाहे कर्म है, चाहे पूजा है, चाहे पाठ है। मतलब बात पता नहीं कई बार संतान है ना कर बोलते हैं ना, कई बार की हाँ चली रहा कुछ जोड़ा जब भी कोई अगे पीछे प्रेम चली रहा चलते हैं जब उनकी तीसरी नहीं होती, जब उनका काम करते नहीं, क्रिया नहीं करते तो वो जाते ही उन्हीं में ऐसे हो जाते हैं। तो उस माता ने कहा कि बेटा आपने या तो चंदन षष्ठी का व्रत करना, कर रहा है भाई, देखना देखना भाई। नहीं करते, चलो कोई वीडियो बना भाई को भेजना है मैंने। हेलो, ये दीदी ने दिया मेरे को। भेजते